बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। हज़रात, कुरान मुक़द्दस हिदायत की किताब है। इस हिदायत की किताब को पढ़ने से पहले उसके मुक़द्दमे को समझ लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के दो मुक़द्दमे मुतय्यन किया है, और ये किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुद रब ताला ने उसको मुक़द्दमे के तौर पर मुतय्यन किया है। उनमें से एक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, दूसरे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन दोनों मुक़द्दमों में दो किरदार का जिक्र है। एक में शैतान रजीम का किरदार है और दूसरे में रहमानी किरदार को बयान किया गया है। पहले मुक़द्दमे में जो शैतानी किरदार है उससे बचने की अल्लाह ताला से दुआ है, और दूसरे मुक़द्दमे में यानी बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमानी किरदार को इख्तियार करने और अल्लाह की रहमत के हुसूल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों को मुक़द्दमे के तौर पर बयान किया हुआ है। औज़ु बिल्लाह के बारे में खुद कुरान का कहना है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी किताब हिदायत को पढ़ने से पहले इस मुक़द्दमे को समझ लें और समझकर उसके मुताबिक अमल करें। इसमें जो किरदार बयान किया गया है वो शैतान का किरदार है। शैतान का किरदार इंसान के बारे में क्या है वो बहुत वाज़ेह है। जिस दिन से हज़रत इंसान का वजूद बख्शा गया है उस दिन से वो उसको गुमराह करने के दर पे है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि इंसान की कमज़ोरी को जानता था, और ये भी इंसान को पता है कि सबसे पहली ठोकर इंसान को शैतान की तरफ से लगी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी किताब के नुज़ूल के बाद या नुज़ूल के मौके पर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को पढ़ने से पहले और बिस्मिल्लाह के भी पढ़ने से पहले इस आयत को पढ़ने की तलकीन की है। ये इतनी अहम तरीन है, और ये दोनों मुक़द्दमे भी दुआ के तौर पर मौजूद हैं। पहले मुक़द्दमे में बंदा अल्लाह ताला से शैतान के हर शर से बचने की पनाह मांगता है, और ये बात भी वाज़ेह है कि इंसान कमज़ोर वाक़े हुआ है। इंसान के अंदर इतनी इस्तिताअत और क़ुव्वत नहीं है कि वो शैतान का मुकाबला कर सके। शैतान के मुकाबले की एक ही चाबी है, शैतान के मुकाबले की एक ही ज़रिया है, और वो ज़रिया यह है कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए, अल्लाह की पनाह में आ जाए। और जो बंदा इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह की पनाह को हासिल कर ले शैतान के मुकाबले में, गोया उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, यानी दीन के एक हिस्से को उसने हासिल कर लिया। दूसरा हिस्सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, जिसमें रहमानी किरदार को दो वस्फ के साथ बयान किया गया है, गोया अल्लाह की रहमत का जिक्र है एक तरह से, तो उस रहमत का हुसूल किसी इंसान के लिए एक तरफ शैतानी किरदार से बचने और दूसरी तरफ रहमानी किरदार के इख्तियार कर लेने से और इसका शऊर आ जाने की बुनियाद पर इंसान
कामयाबी के हमकिनार होता है। ये बात मुतय्यन तौर पर समझ लेना चाहिए। अब अगर इन दोनों किरदार को सामने रखें, एक शैतानी किरदार और दूसरे रहमानी किरदार, और कुरान के औराक खोल करके देखें और फिर ये देखें कि पूरा दीन, गोया पूरे दीन के लिए ये दो मुकद्दमे के तौर पर हैं ये आयतें और ये दुआएं। मामला ये है कि कुरान का जब आप मुताला करेंगे तो आधा कुरान इसी बात से भरा हुआ मिलेगा कि शैतान ने कौमों को, लोगों को कैसे गुमराह किया, उसके गुमराह करने के नतीजे में कौमें कैसा गुमराह हुई, कैसे बर्बाद हुई। इसलिए कुरान मुकद्दस अहवाल और वाकयात से भरा पड़ा है पिछली कौमों के, उनकी गुमराही के असबाब, शैतान किस तरह से गुमराह करता है, कैसे कैसे गुमराह करता है, किन किन हरमों से गुमराह करता है और किस किस को गुमराह किया, ये पूरी तफसील आधा कुरान इसी से भरा पड़ा है। दूसरी तरफ एक अजीम तरीन किरदार है, अल्लाह की उलूहियत के बाद अल्लाह का रहमानी किरदार सबसे अजीम तरीन है, जो पूरे दीन पर हावी है, उसकी तौहीद पर भी गालिब है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तारुफ के लिए उलूहियत के बाद अगर किसी वस्फ से अपना तारुफ कराया है तो वो अर्रहमान अर्रहीम है। गोया अल्लाह ताला ने अपना खुद तारुफ अपनी रहमत से कराया है, और जो किताबें और जो पैगंबर दुनिया में भेजे उनके बारे में भी ये कहा है कि हुदन व रहमा, और आखिरी पैगंबर के बारे में कहा वो रहीम है और रहमतुल आलमीन है। गोया पूरा दीन रहमान की रहमानियत का नतीजा है। इसलिए बंदों को चाहिए कि वो रहमानी किरदार को इख्तियार करें। दूसरे मुकद्दमे में इसी बात की तलकीन है कि आप कुरान को पढ़ें, कुरान के हर सूरह के शुरू में, और जिंदगी का कोई काम आप करें उस काम में आपको इस बात की तलकीन की गई है कि बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, और बिस्मिल्लाह में अल्लाह के बाद जिन औसाफ का बतौर वास्ते और वसीले जिक्र किया गया है वो अर्रहमान अर्रहीम ही है। इसलिए इन दोनों आयतों को जो दुआ के तौर पर मौजूद हैं और दीन के नहीं कुरान के मुकद्दमे के तौर पर मौजूद हैं, इसलिए ये अजीम तरीन दुआएं हैं, और इन दुआओं को दिल की गहराई के साथ समझकर शऊर के साथ पढ़ना चाहिए। और जब कभी आप कुरान की तिलावत करें तो ये दोनों चीजें भी पढ़नी हैं, और इन दोनों चीजों का इदराक इंसान को होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शैतान के हर शर से महफूज रखे और रहमान के हर किरदार को अपनाने की तौफीक बख्शे।